दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के गुरुग्राम में एक अचानक और गोपनीय दौरा किया। यह दौरा इतना गुप्त था कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं यहां तक कि जिला अध्यक्ष तक को इसकी जानकारी नहीं थी। राहुल गांधी सीधे गुरुग्राम के एयरपोर्ट से ग्लेरिया मार्केट के पास स्थित पीजियो कैफे पहुंचे, जहां उन्होंने एक डिनर मीटिंग की और इस मीटिंग में केवल कुछ चुनिंदा लोग शामिल थे और इसकी जानकारी बेहद सीमित रखी गई थी। इस बैठक में राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस की भविष्य की रणनीति, नेतृत्व में बदलाव और बीजेपी पर तीखे हमलों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह दौरा कोई नया प्रयोग नहीं है। वह पहले भी हरियाणा में कई बार अचानक और गोपनीय दौरे कर चुके हैं, जिनका मकसद आम लोगों और स्थानीय समस्याओं को करीब से समझना रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने 23 मई 2023 को अंबाला से चंडीगढ़ तक का सफर एक ट्रक में तय किया था। इस दौरान उन्होंने ट्रक ड्राइवरों के साथ बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को समझा। इस यात्रा का मकसद सड़क परिवहन से जुड़े लोगों की कठिनाइयों को उजागर करना था। 8 जुलाई 2023 को राहुल गांधी अचानक सोनीपत के मदीना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ समय बिताया, धान की रोपाई की और ट्रैक्टर चलाया। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ नाश्ता किया और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। 27 दिसंबर 2023 को राहुल गांधी ने झज्जर के वीरेंद्र अखाड़े में पहलवानों से मुलाकात की। यह दौरा तब हुआ था जब भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे थे और राहुल ने पहलवानों का समर्थन करने के लिए यह कदम उठाया था। आपको बता दें कि इन सभी दौरों में एक समानता थी। राहुल गांधी की कोशिश रही है कि वह आम लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को समझे और उन्हें अपनी पार्टी की रणनीति का हिस्सा बनाए। इस बार का गुरुग्राम दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इसकी गोपनीयता और समय ने इसे विशेष रूप से चर्चा का विषय बना दिया है। राहुल गांधी 24 सितंबर की रात को गुरुग्राम के ग्लेरिया मार्केट में स्थित पीजियो कैफे पहुंचे। इस डिनर मीटिंग की जानकारी केवल कुछ चुनिंदा लोगों को थी। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष खटाना ने बताया कि उन्हें राहुल गांधी की सिक्योरिटी टीम से अचानक कॉल आया। इसके बाद वह तुरंत मीटिंग में शामिल होने के लिए पीजियो कैफे पहुंचे। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, जिनमें हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति, नेतृत्व में बदलाव और बीजेपी की नीतियों की आलोचना शामिल थी। मीटिंग का सबसे बड़ा और चर्चित बिंदु था राहुल गांधी का यह बयान कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस की कमान एक युवा नेता को सौंपी जाएगी और उन्होंने कहा कि यह बदलाव पार्टी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है और इससे हरियाणा कांग्रेस में नई ऊर्जा और जोश आएगा। मनीष खटाना ने इस बयान की पुष्टि करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है। हालांकि राहुल ने किसी विशिष्ट नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हरियाणा कांग्रेस में पहले से ही नेतृत्व को लेकर चर्चा चल रही थी। दीपेंद्र हुड्डा वर्तमान में रोहतक से सांसद हैं। उनको एक युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में देखा जाता है। क्या राहुल का यह बयान दीपेंद्र हुड्डा की ओर इशारा करता है या कोई नया चेहरा सामने आएगा? यह सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन इसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह पैदा कर दिया है। राहुल गांधी ने इस मीटिंग में बीजेपी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हरियाणा का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उस समय हरियाणा में तेजी से विकास हो रहा था, लेकिन अब शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे अहम मुद्दों की अनदेखी हो रही है। राहुल ने विशेष रूप से युवाओं की समस्याओं पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा बेरोजगारी और शिक्षा की कमी से जूझ रहे हैं और बीजेपी सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीतियां युवा विरोधी है और केवल कुछ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया, जो हाल के महीनों में उनकी रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का जिक्र किया, जिसमें बीजेपी ने 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली। दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर केवल 1 लाख था। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट में हेरफेर किया है और फर्जी मतदाताओं को शामिल करके यह जीत हासिल की है और उन्होंने यह भी कहा कि जब भी बीजेपी घिरती है, वह हिंदू मुसलमान जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। राहुल ने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है। इसका मकसद जनता को गुमराह करना और लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करना है। यह आरोप राहुल गांधी ने पहले भी कई मंचों पर लगाए हैं और हरियाणा के इस दौरे में उन्होंने इसे जोर शोर से दोहराया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस गुप्त बैठक और उनके बयानों ने बीजेपी के भीतर हलचल मचा दी है। कुछ सूत्रों का दावा है कि बीजेपी में गुजरात लॉबी के नाम से मशहूर एक समूह इस बात से चिंतित है कि राहुल के ये हमले उनकी रणनीति को कमजोर कर सकते हैं। गुजरात लॉबी से तात्पर्य उन बीजेपी नेताओं से है जो कथित तौर पर गुजरात से संबंध रखते हैं
और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में प्रभावशाली माने जाते हैं। राहुल गांधी की इस बैठक और उनके बयानों से यह साफ है कि कांग्रेस हरियाणा में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी, जो बीजेपी की 48 सीटों से कम थी, लेकिन वोट शेयर में अंतर केवल 0.85% था। इस करीबी हार ने कांग्रेस को यह विश्वास दिलाया कि वह बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है, बशर्ते वह अपनी रणनीति को और प्रभावी बनाए। राहुल गांधी का युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने का बयान हरियाणा कांग्रेस में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। यह संभव है कि कांग्रेस अब दीपेंद्र हुड्डा जैसे युवा चेहरों को आगे लाए, जो पहले से ही राज्य में लोकप्रिय हैं। दीपेंद्र ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहतक से जीत हासिल की थी और वह बीजेपी के अरविंद शर्मा को हराने में कामयाब रहे थे। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को बार बार उठाकर इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है और उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा की एक विधानसभा में 1 लाख वोट अचानक बढ़ गए, जो संदेहास्पद है। इस आरोप के बाद हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। राहुल गांधी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जनता से सीधा संपर्क बनाना है। उनके पिछले दौरों जैसे कि ट्रक ड्राइवरों, किसानों और पहलवानों से मुलाकात की और उन्होंने यह दिखाया कि वह आम लोगों की समस्याओं को समझने और उन्हें अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार का गुरुग्राम दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां वह स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल के महीनों में वोट चोरी के मुद्दे को हाइड्रोजन बम की संज्ञा दी थी। 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि यह मामला गंभीर है, लेकिन असली हाइड्रोजन बम अभी बाकी है और उन्होंने दावा किया कि सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर किया जा रहा है और कांग्रेस के मजबूत बूथों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी का गुरुग्राम दौरा और पीजीओ कैफे में हुई गुप्त बैठक हरियाणा की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है। उनके युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के बयान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा किया है, जबकि बीजेपी पर उनके तीखे हमलों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। वोट चोरी का मुद्दा और हिंदू मुसलमान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनकी टिप्पणियों ने बीजेपी को जवाब देने के लिए मजबूर किया है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बम वास्तव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व में बदलाव के संकेत निश्चित रूप से राज्य की सियासत को और रोचक बनाएगी। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की यह रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या यह हरियाणा में कांग्रेस को भी नई ऊर्जा दे पाएगी, या तो आने वाला वक्त तय करेगा। वहीं इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM। धन्यवाद आपका।